बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो। घटा घिरी अटूट हो मगर सदा सबल रहो। कमी कहाँ पे रह गई विचार इस पे तुम करो। ये स्वप्न भी ना देखना कि तुम कभी विफल रहो। बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन। उदासियों को त्याग कर सबल रहो और प्रबल रहो। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, आई हैव चेंज माय रूम। अपना रूम मैंने बदल दिया है। तो ये मेरे नए रूम की पहली सुबह थी और यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ा स्पेस था। और ये 1 BHK टाइप है। वैसे मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन अब हम लोगों को इसको मजबूरी में लेना पड़ा बिकॉज़ सिबलिंग्स को कोई जल्दी रूम नहीं देता है। और मैं वाराणसी रहती हूँ, इसलिए थोड़ा सस्ता भी फिर भी पड़ गया है, लेकिन मेरी मजबूरी थी इसको लेना। तो मैंने फिर चाय बनाई मेरे लिए और मेरे भाई के लिए। और मेरे भाई ने सब्ज़ी बना ली थी, तो मैं रोटी बना रही थी उसके लिए नहीं, हम दोनों के लिए। और तो रोटी बना रही थी और फिर मुझे भी लाइब्रेरी जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि खाना वगैरह बना लेते हैं फिर निकलते हैं। मुझसे ना किसी ने GS 5 और 6 की स्ट्रेटजी पूछी थी। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, बट वो डिलीट हो गया था। मैं आपने इसी ही वीडियो में कवर करती रही हूँ कि अगर आपको GS 5-6 पढ़ना है, UPPCS का ही GS 5 एंड 6 है, तो जो लोग ना अलग अलग पढ़ रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होगी। मैं आपको कहूँगी, जैसे अगर आप GS 5-6 के बारे में पूछ रहे हैं, इट मीन्स आप 2024 का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, मेंस का 25 का दे रहे हैं। तो अगर आप 25 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले करिए कि जैसे GS 1 में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वही टॉपिक कंपाइल करिए GS 5 से कि कहाँ पे है, साथ में उसको पढ़िए। GS 1 के साथ GS 5 को जो भी टॉपिक मैच कर रहे हैं उसको एक साथ पढ़िए और उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। जैसे मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो आप हिस्ट्री जो यूपी की हिस्ट्री है वही इंडिया की भी हिस्ट्री है। 1857 में आप मतलब इंडिया का योगदान पढ़ेंगे, फिर वही आप यूपी का भी योगदान आपको पढ़ना पड़ेगा। बेटर यही होगा कि आप दोनों को साथ में कंपाइल करके पढ़िए। ऐसे आपका GS 5 और 6 भी कंप्लीट हो जाएगा और GS के भी तीनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करिए, तब ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप स्पेशल टाइम नहीं निकाल पाएंगे, और अगर आप टाइम निकाल भी पाए तो आप उसको कंपाइल करके इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इससे आपके दोनों शॉर्ट नोट्स बनते चलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं तैयार वैयार होके फिर मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। और ये रूम भी मेरा लाइब्रेरी से पास में ही है, दूर नहीं है। और मेरी डेस्क बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा क्लीन किया और नया पेपर वगैरह बिछाया, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। पहले मैं छोड़ने वाली थी लाइब्रेरी, बट अभी ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। मैंने अपना सामान वगैरह निकाला, क्योंकि मुझे एक आंसर लिखना था। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में एक आंसर लिखूँ। और पता है, एज अ एस्पिरेंट हमारी स्ट्रेटजी और मतलब टाइम टेबल डेली बदलता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होते रहते हैं। वैसे मैं अपने थंबनेल में आज लिखी हूँ कि वोक अप एट 6 AM, बट मैं पता नहीं क्यों ये सब ड्रामा नहीं करती हूँ, ना मुझे पसंद है। बिकॉज़ मैं अपना रूटीन बहुत फ्लेक्सिबल बना के चलती हूँ। हाँ, एटलीस्ट 6:30 या 6, आज तो मैं 6 बजे उठ गई थी, नहीं तो मैं 6:30 तक उठ जाती हूँ। मैं कभी 3 बजे या 4 बजे नहीं उठी। अगर आपको लगता हो कि ये रियलिटी में पॉसिबल है तो आप करके देखिएगा। आप 1 वीक से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमारा शेड्यूल बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर 1-2 घंटे ऊपर नीचे भी हो जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको हम कंपाइल कर सकें और चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। मुझे लगता है कि शेड्यूल ऐसा होना चाहिए। वो मैंने अपना आंसर लिखा, उसके बाद फिर से मैं अपना सोसाइटी पढ़ने लगी थी। बिकॉज़ रूम शिफ्टिंग की वजह से मैं 1-2 दिन सही से नहीं पढ़ पाई थी, तो मेरे थोड़े से बैकलॉग हो गए थे जो मुझे कंप्लीट करने थे, तो वही मैं सोसाइटी कंप्लीट कर रही हूँ।
बाहर बहुत अच्छी धूप हो रही थी तो मैंने थोड़ा धूप लेके फिर पढ़ना शुरू किया और मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया था। इट वाज अबाउट 2.5 आवर और ये पता नहीं कौन सी चीज़ थी, इतना लंबा क्यों लकड़ी पे खड़ा था ये आदमी, मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ से आके मैंने हिंदी कंप्लीट किया। हिंदी में मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रही थी और ये हिंदी मुझे लगता है आरओ में भी काम आएगी, तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरा मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट होगा। मैंने जब वो कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैं सोसाइटी पढ़ी थी, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद मैंने अपना सारा सामान वगैरह रखा बिकॉज़ मेरी 4 बजे क्लास थी, तो मैं रूम पे चली आई थी। अभी मैं लाइब्रेरी से आई हूँ और अभी आई थिंक 3:30 बज रहा है क्योंकि 4 बजे मेरी क्लास है। तो अभी मैं लाइब्रेरी आके फिर मैं अपने लिए चाय बना रही थी ताकि फिर मैं चाय बना के फिर पढ़ने बैठूँ। शायद दिख रहा होगा, बहुत थोड़ी सी चाय इसलिए दिख नहीं रही होगी। और ये मेरा नया रूम है, मैंने अपना रूम चेंज कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ मैम की क्लास करने क्योंकि आज इक्षा मैम की क्लास दिन में 4 बजे है। तो 4 बजे से 6 बजे तक मैं इक्षा मैम के साथ आंसर राइटिंग करूँगी। फिर उसके बाद 6 से 8 मेरी और एक क्लास चलेगी जिसमें यूपी स्पेशल होता। क्लास नहीं है वो, ऐसा हम कितना सोच पाते हैं उसके ऊपर है और थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनवाते हैं सर। फिर मिलते हैं अब रात में 8 बजे। देखती हूँ ये 4 घंटे कैसे जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा टाइम है। बाय। अभी मैं पढ़ने जा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने प्रहार मंगाया था, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। और GS और 5 और 6 भी इसी वीडियो के वॉइस ओवर में रहेगा, डोंट वरी। तो ये देखिए प्रहार की मतलब ऐसे मैगजीन आई हुई है और ये इसका प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं बैक कैमरे से शूट नहीं कर सकती वरना मैं आपको दिखाती। तो इसका प्रिंट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। लाइक जैसे अगर आप खुद से प्रिंट करवाएंगे हो जाता है, बट जो स्टेपल वगैरह है बहुत अच्छा है, निकल नहीं रहा है चाहे इतनी मोटी मतलब मैगज़ीन है। तो मुझे इसका क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मंगाना हो तो आप गणेश बुक शॉप से मंगा सकते हैं, दिल्ली से बहुत स्पीड में भेजते हैं और पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, कोई भी बुक डैमेज नहीं होती है। और मैं आपको नंबर दे दूँगी स्क्रीन पे, तो आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं अगर जिसको चाहिए तो। और आप इसके अलावा भी बहुत सारी जो भी आपको बुक की ज़रूरत हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी मैगज़ीन, कोई भी बुक आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। एंड ये मेरे दिन का लास्ट स्लॉट था स्टडी का, जिसमें मैंने यूपी स्पेशल और आंसर राइटिंग क्लास की थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही मिलेंगी बिकॉज इसके अलावा मैं कुछ करती नहीं हूँ। और प्लीज़ व्यूज़ कम बहुत आ रहे हैं बट प्लीज़ सपोर्ट करिएगा हमारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।